लॉकडाउन 5 क्या लगेगा और लॉकडाउन 5 अगर शुरू होगा तो वो कैसा होगा। हालांकि इस बात को लेकर के फिलहाल सुगबुगाहट तेज हुई है। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में एक बैठक चल रही है। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है। हालांकि आज जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच में, कल भी मुख्यमंत्रियों से अमित शाह ने बातचीत की थी, मुलाकात की थी। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जाहिर तौर पर सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से चल रही है। हालांकि लॉकडाउन को लेकर के जिस तरीके से खबरें गर्म थी और उसके बाद में गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट भी आया था कि यह महज फिलहाल अफवाह है। इस वक्त क्या जानकारी आ पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि अब 31 मई के बाद लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा। अब तक जो है लॉकडाउन को लेके प्रधानमंत्री खुद जो है वो मुख्यमंत्री या तमाम लोगों से रूबरू होते थे। अब ये जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है और यही वजह थी कि कल पहले अधिकारियों के साथ कैबिनेट सचिव की बैठक होती है, बातचीत होती है और उसके बाद खुद गृह मंत्री जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते हैं और हर एक से सुझाव मांगे गए, गाइडलाइंस मांगी गई है। अब जो अब तक का अपडेट है, इसे लेके गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पूरी जानकारी दी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज की अगर रिसेंटली आज की बात करें तो जिस तरह से एक दिन में 7400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, ये भी चीज गृह मंत्रालय के जहन में है। पीएमओ लगातार इन चीजों को लेकर मॉनिटरिंग पिछले 2 दिनों से कर रहा है और उसी मॉनिटरिंग के तहत अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात चल रही है कि आखिरकार 31 तारीख के बाद किस तरह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, किन चीजों में सहूलियत दी जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट जो काम कर रहा है, इसके तहत अभी तक राज्यों को छूट दी गई है। क्या राज्यों को छूट जारी रहेगी, राज्यों को और ज्यादा छूट दी जाएगी कि राज्य अपने अनुसार इसे लेकर निर्णय कर सके, या केंद्र सरकार अपने अधीन जिस तरह लॉकडाउन 1 और 2 की प्रक्रिया थी उस तरह से एक बार फिर केंद्र सरकार अपने अधीन जो है चीजों को लौटाना चाहती है। अभी तक जो है इन्हीं चीजों को लेकर गृह मंत्री जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। अमित, और क्या ये माना जाए खत्म होगी तो चीजें बाहर निकल के करीब 70% केसेस 5 शहरों से आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, अहमदाबाद, तमिलनाडु, दिल्ली और ऐसे तमाम कई शहर हैं। खासतौर पर 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे केसेस आए। क्या माना जाए कि इन जगहों को छोड़ करके बाकी जगहों पर ज्यादा ढील दी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्र इसी बात को बता रहे थे कि जो खास तौर पे हॉट स्पॉट है, जहां बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं, ऐसी जगह को ही चिन्हित किया जाए और वहां पे गतिविधियां रोकी जाए, लेकिन बाकी जगह पे गतिविधियों को स्टार्ट किया जा सकता है। तमाम राज्य भी इसके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज चूंकि अब तक जो है अभी कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 5 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी सजेशन अब तक आ चुकी है, सुझाव आ चुके हैं, लेकिन बाकी अन्य मुख्यमंत्रियों के भी सुझाव आने, जाहिर तौर पर उन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। और जिस तरह से कर्नाटक जैसी सरकार ने डिसीजन लिए, खासतौर पे चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमाम ऐसे प्रदेश है जहां से किसी भी यात्री के आने पे पूरी तरह से कर्नाटक ने बैन किया था, तो ये भी चीजें जो है वो केंद्र सरकार के संज्ञान में है कि राज्यों में इस तरह की चीजें ना फैले, राज्य एक दूसरे को अपने आप में टारगेट ना करें। केंद्रीय गाइडलाइंस के तहत जब चीजें होती है तो राज्य उसका अनुपालन करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट लगा हुआ है। और अगर राज्यों को छूट दी जाती है तो राज्य अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, चाहे वो अपनी अपनी बाउंड्री सील करने की बात हो, तमाम प्रदेशों के एंट्री बैन करने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को लेकर बात हो, तो तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं। और यही बड़ी वजह है कि इसे लेकर ना सिर्फ सुझाव मांगे गए हैं, बल्कि गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अमित।